आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। आज बात होगी कश्मीर की बेटियों की। तालीम में तो यहाँ की लड़कियाँ अव्वल हैं ही, और अब खेलों के मैदान में भी कश्मीर की बेटियाँ उड़ान भर रही हैं। आज कश्मीर नई दस्तक में तलवारबाजी, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, रग्बी और ऐसे ही जांबाज खेलों में देखेंगे लड़कियों के जौहर। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों के बीच जज्बात को जोड़ती एक पहल, सलाम महरा। कश्मीर की लाडली बेटियों के कारनामे, वादी की बेटियां खेल के हर मैदान में दे रही हैं कड़ी टक्कर। मार्शल आर्ट पर खास रिपोर्ट। कश्मीर में तलवारबाजी सीखती लड़कियों का जौहर। मर्दों के खेल रग्बी में भी लड़कियां अव्वल। श्रीलंका ने बढ़ाया मदद का हाथ। बेटियों के बढ़ते कदम। वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप में होगी कश्मीर की बेटी हेजा मुफ्ती की नई दस्तक। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली तजम्मुल इस्लाम की दस्तक। और आखिर में शाजिया बशीर की आवाज में खूबसूरत कश्मीरी नगमा खास आपके लिए। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, इसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। वादी कश्मीर में गुज़श्ता दिनों दिलों को जोड़ने का काम किया गया। वो लोग जो मुश्किल हालात की वजह से वादी से जाने के लिए मजबूर कर दिए गए थे, और जिनकी जुदाई में आज भी वादी में सैकड़ों लोगों के दिल धड़कते हैं, उनसे मुलाकात का एक बहाना सलाम महरा के जरिए तलाश किया गया। इस मौके पर कश्मीरियत की बका के लिए और कश्मीरियत को एक बार फिर से मजबूत बनाने के लिए कश्मीरी पंडितों को इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए खास तौर से दावत दी गई। इसमें शरीक होने वालों में बहुत से ऐसे कश्मीरी पंडित थे या नई नस्ल के ऐसे कश्मीरी बच्चे थे जो अपनी जिंदगी में पहली बार कश्मीर आए थे। इस प्रोग्राम की कामयाबी इससे भी जाहिर होती है कि बहुत से नई नस्ल के बच्चों ने मुख्तलिफ सोशल साइट्स पर जो पैगामात दिए हैं, उसमें सबसे अहम पैगाम यही है कि आप लोग वापस आ जाओ। ये प्रोग्राम शुरुआत है कश्मीर की कदीम रिवायात को एक बार फिर से जिंदा करने की। देखिए एक खास रिपोर्ट सलाम महरा, और दुआ कीजिए कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के दरमियान ये रिश्ता मजबूत हो। बिछड़े बिरादरान वतन और कश्मीरी तहजीब के नुमाइंदा दो फिरके कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान एक साथ एक जगह 29 बरसों की तवील मुद्दत के बाद जमा हुए। तो माजी की खुशगवार यादें जहनों के दरीचों में उतर आईं, दिलों में जज्बात के समुद्र उमड़ आए, आवाजें रुंध गईं, आंखें पुरनम हो गईं। सलाम महरा तकरीब माजी की इन्हीं सुनहरी यादों को तरोताज़ा करती है। ये तकरीब 1990 से कबल वादी कश्मीर में पंडितों और मुसलमानों के बीच बाहमी हम आहंगी, भाईचारे, मोहब्बत और मेल जोल की गर्मजोशी की तजदीद की एक कड़ी है। इस तकरीब के मुंतजिम डॉक्टर अमित वांचू HN वांचू ट्रस्ट के रूह रवां हैं। सलाम महरा तकरीब के अगराज व मकासद उन्होंने कुछ यूं बयान किए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हार्ट टू हार्ट इनिशिएटिव था, और जब तक हम हार्ट टू हार्ट एक इनिशिएटिव रखेंगे तो लोग काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। और जैसा हमने देखा कि इन दोनों दिन, चाहे पंडित हैं, मुसलमान हैं, सरदार हैं, सब ने एक दूसरे के लिए जो भी एक्सप्रेस किया वो दिल से हुआ। 2 रोज़ा प्रोग्राम के हर सेशन में जज्बाती मनाजिर नुमाया नजर आए। ताहम स्टैंड अप कॉमेडियन दिद्दा की खुशरंग ज़राफ़त, राजेश रैना की घर लौटने की कसक की तर्जुमानी करती जज्बाती शायरी। मैं परदेसस अंदर बुचकान दर दिल, ये मनसुख ओस्तिन हमसाय कोट गई। वीर मुंशी की पंडित घरों की तस्वीर और गुलकारा प्रज्ञा वखलू के कहवा गीत प्रोग्राम के अहम पहलू थे। मिलिटेंसी की तेज़ुतन आंधी के सबब वादी से हिजरत कर चुकी जिन मौजूद शख्सियात को मुंतज़मीन ने इस तकरीब में
मधु किया, उनमें सतीश विमल, मेनका हंडू, प्रज्ञा वुखलू, डॉक्टर संजय पारवा, जिज्ञासा लाबरू, राजेश रैना, MK रैना, वीर मुंशी, खुशबू मट्टू, अश्वित भट्ट और सुनील वातल के नाम काबिल जिक्र है। पंडित ब्रादरान के साथ साथ वादी से मुस्लिम और सिख कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल्स ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। जरीफ अहमद जरीफ, रऊफ त्रम्बू, आबिद, प्रोफेसर नुसरत अंद्राबी, गुरमीत कौर, अब्दुल वहीद, खुर्शीद कुरैशी, राजा बिलाल और सज्जाद बजाज ने अपने तजुर्बात साझा किए। मुसलमान पंडित सिख माहौलस गुजर मे बचपन स्कूलस मोस्ताद टाइम गुजारा इसमें ग्रूमिंग गई सो गई तती ये होश बिल्कुल तती राइट फ्रॉम डे वन ही वेंट टू इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एंड गॉट एन एक्रेडिटेशन कार्ड फॉर मी सो विल यू टेक दिस एक्रेडिटेशन कार्ड अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स एंड रूल्स दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड थ्रूआउट कैरियर पूरे में वारिया। हम चाहते हैं ये अपने घरों को आए, ऐसे आए जैसे ये रहते थे अपने उन घरों में, महलों में। इस लिहाज से हमें आज ये शुभ साथ जो इसका हम कहते हैं मुबारक दिन हमारे लिए है, हम आज इकट्ठे मिले हैं। अल्लाह करे इनको ऐसा माहौल मैसर हो जब कि ये फिर हमारे आपस में हम मिल जाएंगे। दुख दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कम हुआ और वहाँ ज़्यादा हुआ, और ये है कि गैप बहुत बढ़ गया है और जितने साल और हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि 2 जनरेशन्स खत्म हो जाएंगी, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट भी मिलना मुश्किल है। नाम ही देख सकते हैं प्रोग्राम का, सलाम महाराज, सो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट इट, अबाउट द प्रोग्राम एंड द इनिशिएटिव इटसेल्फ। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आपस में बात करें और इन प्रोग्राम्स के ज़रिए हम एक मैसेज दें, अपनी ज़बान को बढ़ावा दें, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दें, तो ये बहुत 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 बेहतरीन इनिशिएटिव है। इस मौके पर टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले 13 साल लड़के की तकरीर ने हाजरीन की रूह तक को झिझोड़ दिया, दिलों को छू लिया। उसने पंडितों से वादी वापस लौटाने की जज्बाती अपील की। मेनका हंडू ने अपने मुनफरिद अंदाज से हाजरीन की दाद तहसीन वसूल की। जिज्ञासा लाबरू ने बांडीपुरा के स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के दौरान बिताए 2 महीनों के अपने तजुर्बात यहाँ साझा किए। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में इस कोशिश को बेहद सराहा गया, बहुत पसंद किया गया, साथ ही इसे आइंदा भी जारी रखने पर जोर दिया गया। आज उन बेटियों की कहानी जो न जाने कब से अपने घर की 4 दीवारों में ही सिमटी हुई थी, लेकिन जब उनके पंखों को परवाज मिली तो आज वो घाटी के लड़कों से न सिर्फ बराबरी कर रही है बल्कि कई मामलों में उनको पीछे भी छोड़ दिया है। घर की चौखट तक जिनकी दहलीज मानी जाती थी वो आज खेल के हर मैदान में डटकर खड़ी हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल है मार्शल आर्ट। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ती तशद्दुद तशवीश का बायस है। वालिदैन लड़कियों के ताल्लुक से तफक्कुरात में घिरे हैं। घर की चहार दीवारी से निकलने के बाद लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वालिदैन की फ़िक्र को लड़कियां न सिर्फ ज़ायल करने के इक़दाम कर रही हैं बल्कि सेल्फ डिफेंस के साथ साथ खेल कूद में भी अपना लोहा मनवाना चाहती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मैंडेटरी है कि हर लड़की जाने कि उसको अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में गर्ल पावर को सप्रेस किया गया है और आजकल एकेडमीज़ इस्टेब्लिश हो रही है। गर्ल्स सीख रही है कि उनको अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंड करना है। सो आई थिंक इट्स अ बिग इनिशिएटिव एंड वी ऑल शुड लर्न। इस गेम से लड़की जो है शी कैन डिफेंड हर सेल्फ, वो बोल सकती है कि नहीं मैं डिफेंड कर सकती हूँ अपने आप को। कल को अगर किसी पर्पज़ के लिए हमें बाहर जाना होगा, लाइक डॉक्टरिंग करनी होगी, इंजीनियरिंग करनी होगी, उसके लिए हम जा सकते हैं बाहर, हम खुद को डिफेंड कर सकते हैं उस टाइम। लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की तरबियत कोच सैयद शुजात शाह दे रहे हैं। इससे पहले हमने कॉलेजों में, स्कूलों में बहुत सारी जगहों पे हमने ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चालू की थी, तो हमें इससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा इस फील्ड की तरफ आ रही हैं। वादी की लड़कियां खेल के कई शोबे में रियासत और मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। उन्हें माकूल तरबियत और सहूलत दस्तयाब है। अहले खाना और समाज से लड़कियों को बस हौसला अफजाई की ज़रूरत है।
यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। मौजूदा वक्त में लड़कियों के लिए जाती हिफाजत उतनी ही जरूरी है जितनी कि उनके लिए तालीम, और इसका एहसास कश्मीर की बेटियों को भी है। इसीलिए तो वो अपनी हिफाजत के लिए सीख रही हैं तलवारबाजी। जंगी लिबास में मलबूस और हाथों में तलवार लिए इन लड़कियों ने साबित कर दिया कि फेंसिंग या तलवारबाजी के खेल को राइज करने से लड़कियां खुद की हिफाजत को यकीनी बना सकती हैं। फेंसिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स के 3 ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। इनमें फॉयल, एपी और सब्र शामिल है। विनिंग पॉइंट्स अपने हरीफों को छूने से हासिल होते हैं। ये खेल वादी में बेहद मकबूल हो रहा है और वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली ये लड़कियां तकरीबन हर रोज श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने से हमें ये मतलब मिलता है कि हम लोग सेल्फ डिफेंस जो बन जाते हैं। मतलब फेंसिंग से हमें क्या एक सपोर्ट मिल रहा है कि हम लोग खेल सकते हैं गेम्स अच्छे से और अपना फ्यूचर भी हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। घर बैठ के इंसान क्या कर सकता है, वो यहाँ आए, ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, बहुत कुछ, इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी आए, ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी। इस खेल को तक़वियत देने के लिए वादी में खातिर ख्वाह सहूलियात मौजूद नहीं है। बुनियादी ढांचे की कमी है। खेल के तई बेदारी पर खास तवज्जो नहीं दी जा रही। अब रजिया सुल्ताना नामी इस मेहनती कोच ने लड़कियों को इस खेल में बाकायदा ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया है। वो इंडोर स्टेडियम में 25 लड़कियों और लड़कों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका ग्रुप को तरबियत दे रही हैं। वो इन्हें रियासती सतह के मुकाबले में शिरकत के लिए तैयार कर रही हैं। रजिया का कहना है कि लड़कियां इस खेल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं और वो कौमी सतह के मुकाबले में भी बेहतर मुकाबला कर सकती हैं। लड़कियों का मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा रुझान है इसकी तरफ, क्योंकि वो इसमें सेफ फील करती है, ये सोच के कि ये एक सेल्फ डिफेंसिव गेम है, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट। तो इसलिए ये इनको ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसमें, ज़्यादा लड़कियां आ रही है, जितना लड़कियां इसको देख रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे कम टाइम अभी हुआ और उस कम टाइम में भी बहुत सारी लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और लड़कियां आज ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव बनना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी गेम्स को प्रेफर करते हैं। वादी में नए खेलों के हवाले से बेदारी और बुनियादी ढांचे की फराहमी की कमी जरूर है। सरकार और खासकर स्पोर्ट्स काउंसिल को ऐसे खेलों को फरोग देने के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कश्मीर की लड़कियां आज जिंदगी के हर शोबे में अपनी छाप छोड़ रही हैं। क्रिकेट से लेकर हॉकी तक और बॉक्सिंग से लेकर पिस्टल शूटिंग तक हर जगह उनकी दस्तक महसूस की जा रही है। वहीं अब लड़कियां मर्दों के खेल रग्बी में भी दिलचस्पी ले रही हैं। ये लड़कियां बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले सके और हिंदुस्तान के साथ साथ कश्मीर का भी नाम रोशन कर सके, इसके लिए श्रीलंका ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। देखिए खास रिपोर्ट। रग्बी बॉल के लिए एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करती ये लड़कियां कश्मीर स्पोर्ट्स की तारीख में नया बाब रकम कर रही हैं। तमाम तर परेशानियों और दिक्कतों के बावजूद इन्होंने रग्बी में करियर बनाने की ठानी। इस तरह इन्होंने रग्बी को सिर्फ मर्दों का खेल तस्वुर करने वालों को गलत साबित कर दिया। इन लड़कियों ने खवातीन को चार दीवारी तक महदूद करने वाली दकियानूसी और फरसूदा ख्यालात के हामिल अफराद को भी करारा मुंह तोड़ जवाब दिया। लीविंग दैट ऑल दोज थिंग्स की ये लड़कियों के लिए गेम नहीं है, इसमें इंजरीज एंड ऑल आती है। स्टिल मैंने ये गेम चूज़ की क्योंकि ये गेम मेरे लिए एक पैशन बन चुकी थी। रमज़ान के महीने में खेलते थे तो कुछ लड़के आया बोला आप लोग नहीं खेल सकते हो, शॉर्ट्स में आप लोग बॉल वगैरह वो सब पास कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, जस्ट लाइक दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वो कंसिडर नहीं किया अपने दिमाग में। रग्बी वादी में कम आमेज खेल है, इसलिए लड़कियां खेल के तई बेदारी लाने में
जुट गई हैं। जब मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट की अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की, मैंने नवाकतल से स्टार्ट की, वहाँ से मैंने लड़कियाँ सेलेक्ट की, उनको मैंने रग्बी से, उन्होंने बोला हमें नहीं खेलना रग्बी। जब उन्होंने देखा मेरे पोस्ट, मेरे वीडियोज़ में मैं भी खेलती हूँ, ये लड़कों का गेम है, ये बहुत इसमें बहुत इंजरीज़ आती है, मेरी भी इंजरी हुई थी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। इन लड़कियों की हुसूलियाबियों की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद श्रीलंकाई रुकने पार्लियामेंट और साबिक रग्बी खिलाड़ी निमाल राजपक्षा ने इन लड़कियों की मदद करने की पेशकश की, जिस पर जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने रीट्वीट करते हुए उनका बेहद शुक्रिया भी अदा किया। श्रीलंका की अगर हम रैंकिंग देखें तो वो उनकी रैंकिंग 44 समवेयर 44 है और इंडिया की रैंकिंग इज़ नियर अबाउट 68। सो वर्ल्ड रैंकिंग में वो हमसे काफ़ी आगे है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों से सपोर्ट मिलता है। हाल ही में गुलमर्ग में मुनक़िदा नेशनल स्नो रग्बी चैंपियनशिप में ये रग्बी खिलाड़ी शानदार मुजाहरा करके 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। और अब हेजा मुफ्ती का हैरत अंगेज कारनामा। 7 साल की कमसिन हेजा मुफ्ती वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप के लिए मुंतखब की गई हैं। हेजा मुफ्ती इतनी कम उम्री में आलमी सतह के इवेंट में शरीक होने वाली वादी की पहली बेटी बन गई हैं। किसी रबर की गुड़िया की तरह अपने जिस्म को तोड़ मरोड़ देने वाली ये लड़की हेजा मुफ्ती है। हेजा मुफ्ती ने महज 2 साल की उम्र से योगा ट्रेनिंग का आगाज किया था और अब वो योगा के तमाम 10 पेचीदा और बहुत मुश्किल आसन सीख चुकी है। मुल्क में मुनक़िदा योगा के मुख्तलिफ मुकाबलों में हेजा ने कई मेडल, तौसीफनामे और इस्नाद हासिल की। इतना ही नहीं, अब वो वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप के लिए भी मुंतखब कर ली गई है और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली वो वादी की पहली लड़की भी बन गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और मेरी पूरी कोशिश, मेरी पूरी उम्मीदें मेरे जीतने के साथ है। मैं पूरा अपना लगा दूंगी जिससे मैं जीत सकूँ। हेजा अपने कोच और साथियों के हमरा हर रोज इंडोर स्टेडियम में तरबियत हासिल कर रही है। वो अपने साथियों के साथ योग के मुख्तलिफ आसन बड़ी महारत से सीख रही है। इसमें फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, मेहनत भी लेकिन करनी है। हम मेहनत ही करें तभी हमारा फ्यूचर इसमें अच्छा बन सकता है। हम इसमें तभी कुछ कर सकते हैं, हर एक गेम में, इसी में नहीं कि अगर हम अपनी मेहनत लगाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। हेजा मुफ्ती की कामयाबी में उसके कोच शबीर अहमद डार का अहम रोल रहा है। कोच शबीर ने वादी में योगा के कई मुकाबले मुनक़िद करवाने में अपना अहम किरदार अदा किया। अभी तक इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ये हमारे स्टेट के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ये आगे जाके इसका फ्यूचर ब्राइट हो और आगे जाके ये अपने स्टेट का नाम और अपने देश का नाम रोशन करे। मेहनत करे तो इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। जरूरत है तो ईमानदारी से, सख्त लगन और मेहनत की। हेजा के खैरख्वाहों के साथ साथ न्यूज़ 18 उर्दू भी हेजा की कामयाबी का मुतमन्नी है। कश्मीर की बेटी तजम्मुल इस्लाम आज दुनिया भर में न सिर्फ कश्मीर का बल्कि मुल्क का भी नाम रोशन कर रही है। किक बॉक्सिंग के लिए नन्ही तजम्मुल का जुनून उनकी कामयाबी की चाबी बना। छोटी सी उम्र में कश्मीर की तजम्मुल इस्लाम ने इटली में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर नई तारीख रकम की है। वो अपनी इस कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा के सर बांधती हैं। देखिए उनसे ये खास बातचीत। मैं हर वक्त वेडनेसडे संडे किक बॉक्सिंग के इवेंट्स देखा करती थी, तो उसी में मेरा इंटरेस्ट आ गया।
स्कूलिंग बांडीपुरा में ही हुई, आर्मी मिडिल स्कूल, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। आर्मी ने पहले मुझे स्पॉन्सर किया था और मैं आर्मी का बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे मुझे। पापा ने परमिशन दी और मैंने साइन फॉर्म पे कराया, मैंने सीखा। पहला तो बांडीपुरा में ही होता डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैं खेलती गई, स्ट्रेट पॉइंट्स, किक्स निकालती गई, एकदम जो मुझे सर ने बताया था उसी पे मैं खेल रही थी, उन्हीं टिप्स पे। तो डिस्ट्रिक्ट में मैंने गोल्ड मारा। सर ने मुझे कहा स्टेट के लिए जाओगे? मैंने कहा हाँ सर जाऊँगी ना। अच्छी तरह से मैंने उनको फोड़ा, तगड़ा मारा और गोल्ड लिया वहाँ से भी। तो मेरे पापा खुश हो गए, थोड़े इम्प्रेस हो गए। बहुत सारे नेशनल्स हुए, स्टेट हुए, फिर आखिर में जाके दिल्ली में किक बॉक्सिंग का नेशनल हुआ, तो फिर उनको भी मैंने धोया। तो वैसे ही मेरी सिलेक्शन हो गई वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो मैंने थैंक यू किया फेडरेशन का कि सर आपने मुझे जाना पहचाना और मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट किया। तो फिर हम इटली चले गए खेलने के लिए। पहला कदम रखा, लगा कि एक नई दुनिया है मेरे सामने खड़ी। इज्जत इंडिया की रखनी है और बस नाम कमाना है अपना। इन 2 बातों को मैच पे भी याद रखा मैंने। पहली तो लड़की चाइना की थी, आराम से उसने दो राउंड जीत लिए और तीसरा राउंड मेरा था। फिर सर ने कहा साइड नहीं लेना, तू हर वक्त राइट साइड जाती है, इस बार लेफ्ट साइड जा, चेस्ट मार, बड़ी स्पीड से करना है। और टच एंड बैक, जो तुझे हर वक्त कैंप्स में बताया जाता था, टच एंड बैक। तो वैसे स्पीड में वो ऊपर आई और मैं चली गई साइड में और ठक चेस्ट पे पॉइंट लिया और ऐसा हंगामा मचा दिया कि चाइना को हराया मैंने। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फाइनल तो मेरा यूएसए के साथ हुआ, तो अब तो करके ही दिखाना है कुछ। अपनी इज्जत का सवाल है और इंडिया का भी नाम कमाना है। पेरेंट्स का है, इतना सपोर्ट किया मुझे, अब यहाँ जाके मेहनत तो नहीं गवा सकती मैं। मेरा इतना अच्छा वेलकम हुआ जब मैं इंडिया आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम उतना मीडिया देखा मैंने, उतना अच्छा वेलकम देखा मैंने और सारे आए थे मेरे वेलकम के लिए। इतनी ज़्यादा खुश थी मैं चाहती हूँ बच्चों का भी थोड़ा हक हो कि वो अपने फील्ड में जाए और नाम कमाए जैसे मैंने कमाया। तो पेरेंट्स से एक मैसेज है, बच्चों पे प्रेशर ना डाले और उनको जिस फील्ड में जाना है जाने दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि कश्मीर का भी नाम हो, कश्मीर से भी बच्चे हो। कश्मीर और इंडिया को मैं चाहती हूँ कि इंडिया भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ में फेमस हो। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए शाज़िया बशीर की आवाज़ से सजे इस नगमे से और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।